हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुयोग निकम, रेडियोग्राफर एंड एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं रेडियोग्राफिक ज्ञान। तो आज हम देखेंगे स्पेस मेकर क्या रहता है, स्पेस मेकर क्यों यूज़ करते हैं, स्पेस मेकर लगाने के बाद एमआरआई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, स्पेस मेकर लगाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेने ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे स्पेस मेकर की बेनिफिट्स क्या क्या है, स्पेस मेकर क्यों लगाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्पेस मेकर एमआरआई करने से पहले स्पेस मेकर की क्या क्या प्रोसीजर है। फिर हम एमआरआई मशीन के अंदर ले लेंगे पेशेंट को, एमआरआई करेंगे। फिर एमआरआई होने के बाद क्या प्रोसीजर है स्पेस मेकर की, स्पेस मेकर की क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं, ये सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेडियोग्राफिक ज्ञान, ऑल रेडियोलॉजिकल आर्टिकल लाइक सिटी स्कैन, एमआरआई, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ साइंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पे मैंने 18 अप्रैल को एक आर्टिकल रिलीज़ किया था जो कि है व्हाट इज़ एमआरआई स्पेस मेकर, व्हाट इज़ यूज़, स्पेस मेकर क्या रहता है, उसका यूज़ क्या क्या रहता है। ये देखिए, अ कार्डियक स्पेस मेकर इज़ अ स्मॉल मेडिकल डिवाइस, एक छोटा सा मेडिकल का डिवाइस रहता है, इम्प्लांटेड इन अ चेस्ट, ये चेस्ट के अंदर रहता है, हेल्प कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट रिदम, ये हार्ट की जो एबनॉर्मल रिदम रहती है ना उससे कंट्रोल करता है, ये इसका काम रहता है। ये एक राइट साइड में इसका स्किन के अंदर इम्प्लांट रहता है इसका, इसके 3 से 4 नोड हार्ट के अंदर कनेक्टेड रहते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एक है, ये राइट वेंट्रिकल में एक लीड है, आर्टेरियल एक लीड है। इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे दिख रहा है स्पेस मेकर। व्हाट इज अ स्पेस मेकर? अ कार्डियक स्पेस मेकर इज अ बैटरी पावर डिवाइस, ये एक बैटरी के ऊपर डिवाइस रहता है। इसकी बैटरी की लाइफ रहती है 5 से 10 साल। दैट सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द हार्ट मसल्स, ये एक हार्ट मसल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड करता है टू मेंटेन अ प्रॉपर हार्ट रेट एंड रिदम, ये हार्ट रेट और रिदम मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इट्स यूजफुल इम्प्लांटेड अंडर द स्किन नियर द चेस्ट, कनेक्टेड द हार्ट विथ 1 और मोर लीड, ये एक और उससे ज़्यादा भी लीड हो सकते हैं इसके। व्हाट इज़ यूज? स्पेस मेकर आर यूज व्हेन अ हार्ट नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम डजंट फंक्शन प्रॉपरली, ये नेचुरल सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करती, इसके लिए स्पेस मेकर यूज़ किया जाता है। विच कैन कॉज, क्या क्या कॉजेज रह सकते हैं इसके। ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया का मतलब रहता है एबनॉर्मल हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट। हार्ट ब्लॉक का मतलब है हार्ट में कहीं से पे ब्लॉकेज हो गए। सम केसेस ऑफ हार्ट फेल्योर, अगर किसी का हार्ट फेल्योर हो गया तो उसमें भी उसका यूज़ किया जाता है। हाउ टू डू एमआरआई आफ्टर स्पेस मेकर, स्पेस मेकर इम्प्लांट करने के बाद एमआरआई कैसे किया जाता है, या फिर किया जाता है या नहीं किया जाता है। डूइंग एन एमआरआई ऑन अ पेशेंट विथ अ स्पेस मेकर रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशंस, अगर स्पेस मेकर वाले पेशेंट का एमआरआई करना है तो स्पेशल प्रिकॉशंस रहते हैं। बट इट पॉसिबल इफ़ द स्पेस मेकर इज़ एमआरआई कंफर्टेबल, अगर स्पेस मेकर एमआरआई कंफर्टेबल रहेगा तो ही एमआरआई किया जा सकता है। ऑल्सो कॉल्ड एमआरआई कंडीशनल, उसे एमआरआई कंडीशनल भी कहा जाता है। स्टेप टू परफॉर्म एमआरआई सेफ्टी आफ्टर स्पेस मेकर इम्प्लांटेड, स्पेस मेकर इम्प्लांट के बाद क्या क्या सेफ्टी किया जाता है। तो ये देखिए, पहले ये मैंने एक पेशेंट का एमआरआई किया है जिसका स्पेस मेकर था, लेकिन सभी प्रिकॉशंस यूज़ करके हमने एमआरआई किया है। इसका जो स्पेस मेकर का इंजीनियर रहता है वो हमें अटेंड किया था, उसके कुछ चार्जेस रहते हैं, वो उन्हें पे करके हमने उसको बुलाया था। चेक डिवाइस कंपेटेबिलिटी, अगर ये डिवाइस एमआरआई कंपेटेबल है क्या नहीं देखना है। कंफर्म द बोथ स्पेस मेकर एंड लीड आर कंडीशनल। लुक अप द मॉडल, चेक मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन। प्री एमआरआई असेसमेंट, इनवॉल्व कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, integrate check the device with a program before the scan, reprogramming before the MRI. The pacemaker may be switched to MRI safe mode to avoid interface or malfunction.
MRI procedure use 1.5T MRI scanner standard for MRI compatible device. Monitor the patient heart rate and rhythm continuously. Limit scan time is required. Post MRI care. Reintegrate the store normal pacemaker setting. Monitor the patient for any delayed effects. चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लिंक कहाँ से लेते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम के अंदर जाके आपको रेडियोग्राफिक ज्ञान सर्च करना है। अगर आपके पास ये रेडियोग्राफिक ज्ञान चैनल नहीं है तो आप यूट्यूब में जाके मेरी कौन से भी वीडियो में टेलीग्राम के लिंक से रेडियोग्राफिक ज्ञान चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको यहाँ इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। MRI रूम के अंदर लेने से पहले पेशेंट को पहले जो कार्डियक पेसमेकर है उसे हमें कन्वर्ट करना होता है। जो रूटीन है उसे हम MRI कंफर्टेबल के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस अलग रहता है, वो एक 10 मिनट की प्रोसीजर रहती है। ये आप हाथ में देख सकते हैं, ये जो मशीन है उसके साथ हमें कन्वर्ट करना होता है। एक 10-15 मिनट की प्रोसीजर होने के बाद हम MRI रूम के अंदर लेना है। उसके पहले अंदर लेने से पहले हमें सब चेक करना है, पेशेंट के हार्ट रेट एकदम बाकी सब मेंटेन है, पेशेंट को कुछ दिक्कत नहीं है। कंसेंट फॉर्म फिल करके हमें पेशेंट को MRI रूम के अंदर एंटर करना है। MRI रूम के अंदर पेशेंट लेने के बाद हमें पहले मॉनिटर करना है। जो रेस्पिरेटरी प्रोब है वो हमें कनेक्ट करना है। हमें हर समय प्रोब को वॉच करते रहना है। उसके रेस्पिरेटरी रिदम, हार्ट रेट सभी मेंटेन होना चाहिए, फिर हम स्कैन को रन कर सकते हैं। ये देखिए, इस पेशेंट को स्पाइनल इंजरी थी, इसके लिए इसका MRI रिक्वायरमेंट ज़रूरी था। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट MRI करना है तो ही MRI सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा पेसमेकर इंस्टॉल है, सॉरी लेफ्ट साइड में। ये देखिए लेफ्ट साइड में पेसमेकर इंस्टॉल है, वो वहाँ पे कैसे डार्क डार्क आ रहा है। ये देखिए ये हमारे पास छोटा सा मॉनिटर है MRI कंफर्टेबल, जिससे हम मॉनिटर करते रहते हैं पेशेंट। ये देखिए ये डिवाइस है जिसे अभी MRI होने के बाद ये नॉर्मल मोड पे ला रहे हैं। अभी जो हमने MRI मोड पे कन्वर्ट किया था उसे अभी हम नॉर्मल मोड पे ले रहे हैं। ये नॉर्मल मोड पे लेना ज़रूरी होता है MRI के बाद। ये देखिए यहाँ पे अभी डॉक्टर अवेलेबल है, पेसमेकर इंजीनियर अवेलेबल है और एक टेक्नीशियन अवेलेबल है। ये सारा स्टाफ अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो हैंडल करने के लिए लगता है। इससे तो कुछ होता नहीं, पूरा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, फिर भी स्टाफ अवेलेबल होना ज़रूरी है, जैसे स्पेशल केसेस के लिए। ये देखिए ये छोटा सा एक मशीन रहता है, लैपटॉप के जैसा है, इसी के ऊपर सब मॉनिटर करते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड पे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में पेसमेकर। अभी के टाइम के जो टेक्नीशियन हैं उनको कम नॉलेज रहने की वजह से लोग पेशेंट कम करते हैं, जो स्पेशल प्रोसीजर रहता है वो करते नहीं हैं। इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि सबका नॉलेज बढ़ जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आपको कौन से पार्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से स्पेशल प्रोसीजर के ऊपर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।